चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर 40। श्लोक का उच्चारण करते हैं। अयं स्वभाव स्वतएव यत्पर, अयं स्वभाव स्वतएव यत्पर, श्रमापनोद प्रवणं महात्मना, श्रमापनोद प्रवणं महात्मना, सुधांशुरेश स्वयमर्क कर्कश, सुधांशुरेश स्वयमर्ककर्कश, प्रभाभितप्तामवति क्षितिं किल, प्रभाभितप्तामवति क्षितिं किल। अयं स्वभाव स्वतएव यत्पर, श्रमापनोद प्रवणं महात्मना, सुधांशुरेश स्वयमर्ककर्कश, प्रभाभितप्तामवति क्षितिं किल। अयं स्वभावः स्वतः एव यत् परश्रमापनोद प्रवणं महात्मनां सुधांशुः एषः स्वयं अर्ककर्कश प्रभावितप्ताम् अवति क्षितिं किल। अन्वय देखिए भाई। एषः सुधांशुः, तीसरी ओर, एषः सुधांशुः स्वयं अर्क कर्कश प्रभावितप्ताम् क्षितिं किल अवति, क्षितिं किल अवति। शुरू से अयम महात्मनाम, दूसरी लाइन में महात्मनाम, पहली लाइन में स्वतः एव स्वभाव यत् परश्रमापनोद प्रवणम। ठीक है, देखिए भाई। तो पीछे के श्लोक में एक बात आई थी, कहा था कि वो जो महात्मा है, गुरु लोग है, शांत है, महांत है, संत है, आदि आदि, और वसंत ऋतु का उदाहरण देकर कहा गया था कि वसंत ऋतु जिस प्रकार सभी लोगों को सुख देता है, उसी प्रकार लोकहित का ही उनके द्वारा, महात्माओं के द्वारा कार्य होता है। ये बात कही थी। और एक ये भी बात कही थी कि वो जगत का कल्याण के लिए जो प्रवृत्त हो रहे हैं, उसके उनके प्रवृत्ति में कोई हेतु भी नहीं है, अर्थात कोई स्वार्थ नहीं है। क्यों कि बताया था कि वो जो महात्मा होते, संत होते, आप्त काम होते हैं, उनको कोई जगत का बारे में या किसी कोई प्राप्त करना है या कोई प्रयोजन है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कोई प्रयोजन उनको नहीं है, आप्त काम है, पूर्ण काम है। इसलिए हेतु के बिना ही, कोई स्वार्थ के बिना ही लोगों को उपदेश करने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए उनकी प्रवृत्ति होती है। इस पर यदि कोई बोल सकता है कि भाई ठीक है, आप्त काम होने के कारण उनका अपना निजी कोई स्वार्थ न भी हो तो चुपचाप पड़े रहना चाहिए, लेकिन जगत के हित के लिए, जगत का कल्याण के लिए, शिष्यों का कल्याण के लिए प्रवृत्ति होनी ही चाहिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हेतु तो कुछ है नहीं। तो क्यों प्रवृत्त होते, क्या कारण हो सकता है, ऐसा प्रश्न यदि कोई करेगा तो उसका उत्तर इस श्लोक से दे रहे हैं कि ये जो महात्मा लोग होते हैं, जगत कल्याण के लिए प्रवृत्त होते हैं, तो उनका कोई भी हेतु नहीं होता है। तो क्यों प्रवृत्त होते हैं?
है कि नहीं? क्योंकि यदि लोगों के दृष्टि से देखेंगे तो लोग थोड़ा भी कोई किसी कार्य में प्रवृत्त होता है तो उसमें स्वार्थ देखने लगते हैं, नहीं? क्यों प्रवृत्त हो रहे भाई, क्यों जा रहे, क्यों नौकरी कर रहे हैं, या वहां पर लोग पूछेंगे ना, मतलब इसका फल क्या है, स्वार्थ क्या है? तो ऐसा ही यहाँ पर क्यों जगत का हित के लिए प्रवृत्त हो रहे महात्मा पुरुष, क्या कारण है? तो उसका उत्तर दे रहे कि भाई कोई कारण नहीं है, फिर क्यों प्रवृत्त हो रहे, वो उनका स्वभाव है। और स्वभाव के बारे में, स्वभाव ही उसका जब होता है तो उसके लिए कारण नहीं देखा जाता है, कारण का अन्वेषण नहीं किया जा सकता है। जैसे उदाहरण समझ लीजिए, जल ठंडा है। अब यदि कोई पूछेगा कि ये जल ठंडा क्यों है, क्या कारण बताएंगे? यही उत्तर है कि उसका स्वभाव है। अग्नि उष्ण है तो क्यों उष्ण है, क्या कारण होगा? कुछ नहीं, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। शर्करा, चीनी, साकर जिसको बोलते हैं, मधुर है, मीठी है, लेकिन क्यों, क्या कारण? कुछ नहीं, वो उसका स्वभाव है। उसी प्रकार महात्मा लोग जगत का कल्याण के लिए जो प्रवृत्त होते हैं, संत लोग, क्या कारण? कोई कारण नहीं। ऐसी प्रवृत्ति हो ना, वो उनका क्या है, स्वभाव ही है, और कोई कारण नहीं है। उसी बात को यहाँ पर दे रहे हैं, अयम स्वभाव, इस श्लोक के द्वारा। तो उसके लिए महात्माओं का स्वभाव बताने के लिए पहले दृष्टांत बता रहे हैं। तो एष सुधांशु, मिला पंक्ति, एष सुधांशु, सुधांशु कहते चंद्र को, है कि नहीं? तो सुधांशु का अर्थ लिखिए अमृत किरण चंद्र, अमृत किरण चंद्र। ठीक, एषः, एषः का मतलब है प्रसिद्ध, समीपवर्ती, ये उसका अर्थ है। पृथ्वी के सबसे समीप यदि कोई ग्रह होगा तो है चंद्र है, और दिखता भी है, प्रसिद्ध है, इसलिए उसके लिए, चंद्र के लिए शब्द प्रयोग हुआ एषः, अर्थात प्रसिद्ध समीपवर्ती। ठीक है, तो क्या अर्थ हुआ? एषः अत्यंत प्रसिद्ध, समीप, ऐसा जो सुधांशु, अर्थात अमृत की तरह है किरण जिनकी, क्यों? जिसकी किरण के द्वारा अमृत की क्या होती है, वर्षा होती है, क्यों? अमृत ही किरण है उनके। ठीक, तो वो क्या करता है भाई? तो बता रहे हैं, स्वयं अर्क कर्कश प्रभावी तप्तां क्षितिम किल अवति। तो क्षितिम अवति मुख्य हुआ, कर्ता, कर्म, क्रियापद। तो कर्ता कौन हुआ? सुधांशु, चंद्र। कर्म क्या है? क्षितिम, क्षितिम का अर्थ है पृथ्वी। अवति, अवति का अर्थ है रक्षति, रक्षण करता है। चंद्र पृथ्वी का रक्षण करता है। ठीक है, किस प्रकार के पृथ्वी का वो रक्षण करता है, उस पृथ्वी का विशेषण दिया है यहाँ पर श्लोक में। क्या? अर्क कर्कश प्रभावी तप्ताम। ठीक है जी, तो क्या अर्थ है इसका? तो लिख लेंगे, अर्कस्य सूर्यस्य, अर्कस्य सूर्यस्य, या कर्कशा, या कर्कशा बराबर तीक्ष्णा, तीक्ष्णा, प्रभा, प्रभा, प्रकाशः, प्रकाशः, तया अभिहितः, तया अभिहितः, तया अभिहितः, तप्ताम, तप्ताम, क्षितिम बराबर पृथ्वीम, क्षितिम बराबर पृथ्वीम। ठीक, अर्थ देखिए भाई, तो अर्क कर्कश प्रभावी तप्ताम, मूल पद है श्लोक में। तो अर्क कहते सूर्य को, तो अर्कस्य अर्थात सूर्यस्य, अर्कस्य का अर्थ क्या कर दिया? सूर्यस्य, या कर्कशा
क्या प्रभा? सूर्य की प्रभा। कैसी प्रभा भाई? प्रभा का विशेषण कर्कशा अर्थात तीक्ष्ण। कर्कशा शब्द का अर्थ क्या कर दिया? तीक्ष्ण। सूर्य की जो अत्यंत तीक्ष्ण कर्कश है क्या? प्रभा। प्रभा नाम प्रकाश, तेज, ठीक है ना? जो तो सूर्य का जो अत्यंत तीक्ष्ण ऐसी प्रभा है, प्रकाश है, उसके द्वारा अभितः चारों ओर, सभी ओर क्या जी? तप्ताम। कौन? क्षितिम, पृथ्वीम। तो सूर्य के जो किरण है, सूर्य की जो अत्यंत तीक्ष्ण प्रभा है, उसके द्वारा समस्त पृथ्वी क्या हो जाती है? तप्त हो जाती है, गर्म हो जाती है। रात में 10 बजे तक, 12 बजे तक भी वो क्या नहीं हो पाती है? ठंड नहीं हो पाती है कि नहीं? ऐसी मिट्टी की जमीन तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, लेकिन स्लैब, मरुभूमि, मरुभूमि ये जल्दी ठंडा नहीं होता है, ठीक है ना? तो देखिए, तो ऐसी जो तपी हुई पृथ्वी है, उसको भी शांत कराने वाला है कौन? सुधांशु अर्थात चंद्र। अब पूछेंगे कि भाई हे चंद्रमा देवता, तुम क्यों इस तपे हुए पृथ्वी को शांत कर देते हो रात में रोज आकर, है कि नहीं? आपको कुछ काम धंधा नहीं है क्या, है कि नहीं? सूर्य बेचारा तपाता है और तुम रात में आकर शांत कर देते हो पृथ्वी को, क्यों ऐसा कर देते हो? तो वो क्या बोलेगा? मैं क्या करूं, ये तो मेरा स्वभाव ही है। स्वभाव के लिए कुछ औषध होता नहीं है तो उसका स्वभाव है, ठीक है ना? अच्छा, वो चंद्र पृथ्वी को शांत करने के लिए प्रवृत्त होता है रोज रोज, उसको कोई प्रेरणा देता है क्या? भाई आओ आओ आज जल्दी जल्दी जल्दी, आज बहुत तपी हुई है पृथ्वी, लवकर जल्दी शांत कर दो, हमको सोना है ऐसा कोई प्रेरणा देता है क्या? नहीं। फिर वो कैसा प्रवृत्त होता है? स्वयं। पद आया है, येष सुधांशु स्वयं, स्वयं प्रवृत्त होता है। किसके लिए? तपी हुई पृथ्वी को शांत करने के लिए। तो स्वयं, स्वयं का अर्थ लिखिए परा प्रेरित, पर अप्रेरित, दूसरे के द्वारा जो प्रेरित नहीं किया गया, पर अप्रेरित, पर अप्रेरित। जो दूसरे के द्वारा प्रेरित नहीं किया है, किस उसको, चंद्र को किसी ने बताया नहीं कि जाओ ठंडा करके आओ करके, ठीक? स्वयं वो प्रवृत्त हो जाता है। लग गया जी? किल, किल ये अव्यय है भाई, प्रसिद्धि अर्थ में अव्यय है ना? ये हुआ दृष्टांत। दृष्टांत सबको समझ में आया? किसके लिए दृष्टांत दिया? वो उसका स्वभाव ही होता है इस बात को बताने के लिए। तो उस प्रकार महात्मा लोग भी, गुरु लोग भी तपे हुए शिष्य को, तपे हुए लोगों को, जो संसार दुख से जो अत्यंत तप्त हुए हैं, उनको शांत करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। कौन? महात्मा लोग, संत लोग, गुरु लोग। क्यों? कारण? कोई कारण नहीं, ये वो उनका क्या है? स्वभाव है, ठीक है ना? दूसरे का दुख दूर करना ये महात्माओं का क्या होता है? स्वभाव होता है कि नहीं? दृष्टांत देते ना, एक बार क्या हुआ, गंगा जी बह रही है तो उसमें एक बिच्छू बह रहा था, इंसु, पता है ना? बह रहा था, डूब रहा था, मरेगा वो, बहुत तकलीफ हो रही थी उसको। उतने में एक महात्मा ने देख लिया, अरे ये तो मरेगा भाई, अब क्या करे? फिर ऐसे अंजुली ले लिया, पानी में ऐसे निकाला, उसको निकालने का प्रयास किया। फिर वो बिच्छू ने क्या कर दिया, इनको डंक मार दिया। फिर तकलीफ हुई तो छोड़ दिया, तो पुनः पकड़ा, पुनः डंक मार दिया। ऐसा 4-5 बार हुआ। बगल में एक कोई आदमी था, वो देख रहा था ये महात्मा उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे, वो डंक मारता है, पुनः पकड़ते। तो पूछ लिया उसने, महात्मा जी क्यों कर रहे हो? वो आपको डंक मार रहा है, छोड़ दो, जाने दो ना, मरने दो। तो महात्मा जी ने क्या उत्तर दिया पता है? महात्मा जी ने कहा, देखो भाई, वो बिच्छू, उसका स्वभाव है डंक मारने का, है कि नहीं? यदि वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है तो उसको बचाने का, उसके दुख को दूर करने का जो मेरा स्वभाव है, वो मैं क्यों छोड़ू? इसलिए मैं उसको पुनः बार बार निकल रहा हूं। महात्माओं का क्या होता है जी? स्वभाव होता है। देखिए भाई, तो अभी दृष्टांत हो गया, सिद्धांत बता रहे। देखिए क्या है आगे, अयम महात्मनाम स्वभाव, महात्मना महापुरुषों का ये क्या है? स्वभाव है।
क्या स्वभाव है भाई? नहीं बता रहे, अयम महात्मा नाम, उसके बाद क्या पढ़ा है? स्वतः एव स्वभाव। क्या स्वभाव है वो भी दिया है अंतिम के पद में, यत पर श्रम अपनोद प्रवणम, ये स्वभाव है महात्माओं का। ठीक है ना जी? तो कैसा? यत पर श्रम अपनोद प्रवणम, लिख लीजिए इसका भी अर्थ। परेशाम यह श्रमः, परेशाम यह श्रमः बराबर दुःखम, तस्य अपनोदः, तस्य अपनोदः बराबर निवारणम, निवारणम, तत्र प्रवणम, तत्र प्रवणम अर्धविराम, भाव प्रधान निर्देश, प्रवण भाव, प्रवणता, प्रवण भाव, प्रवणता, सक्तता, वैयग्र्यम इत्यर्थः। ठीक है जी? देखिए भाई, तो क्या है स्वभाव महात्माओं का? तो स्वभाव बता दिया। तो क्या शब्द आया श्लोक में मूल में? यत पर श्रम अपनोद प्रवणम, उसका ही अर्थ लिख दे रहे हैं। तो परेशान यह श्रम, मिला जी? परेशान नाम दूसरों का जो श्रम, श्रम शब्द का अर्थ कर दिया दुख, दूसरों का, दूसरे अन्य लोगों का, अपने से भिन्नों का जो दुख है, तस्य अपनोद, दूसरे के दुखों का निवारण करना, अपनोद मतलब निवारण करना, तत्र प्रवण, उसमें वो प्रवण है, भाव प्रधान निर्देश है, तो प्रवणता है उसकी, उनकी प्रवण भाव, अर्थात क्या? सक्तता, वैयग्र्यम, दक्षता, कुशलता है कि नहीं? वो करने का उनका क्या है? वो स्वभाव है। क्या करने का? दूसरे का दुख निवारण करने का, यह महात्माओं का क्या है? स्वभाव। लेकिन और एक बात, वो स्वभाव भी कैसा है भाई? तो बताया एक बार इसमें, स्वतः एव। कोई बता नहीं रहे उनको कि स्वामी जी जाओ ऋषिकेश से चले जाओ और केस तालुका में लाडेवड़ गांव में बंजर भूमि पड़ी है, वहां पर आश्रम खोलो साधकों के कल्याण के लिए। किसी ने बताया नहीं। क्या? स्वतः एव। समझ में आया? सभी महात्माओं के बारे में तुकाराम महाराज को किसी ने बताया क्या? अभंग लिखो करके। वो तो स्वयं तो ब्रह्म ही है, उनको क्या, उनके बारे में क्या कहना है कि नहीं? तो भी इतने सारे अभंग लिख के रखे, है कि नहीं? और डुबा दिया किसी ने तो धरना पकड़ लिया, है कि नहीं? तो भगवान ने लाकर वो सब अभंग दे दिए, है कि नहीं? कहने का तात्पर्य क्या है? संतों को कितनी तकलीफ दिया लोगों ने, है की नाही? माऊलीच्या ढोळीत काय शेण टाकलंय, है की नाही? त्यांच्या आई वडिलांना काय देहांत प्रायश्चित दिलंय, किती तकलीफ दिली बरं. पण भूल से भी उन्होंने ये विचार नहीं किया क्या कि भाई इतना यदि हमको लोग तकलीफ देते तो क्या लेना देना, मरने दो ना, हम थोड़ी बंधन में, हम तो छूटे ही गए हैं, चलो कहीं हिमालय में जाकर तपश्चर्या कर लेते, छोड़ दो दुनिया को. नहीं, जगाच्या कल्याणा संताच्या विभूती, है कि नहीं? उन्होंने कितनी किया, ज्ञानेश्वरी लिखी, उतने नहीं क्या, अमृत अनुभव, अभंग, सभी सामान्यों के लिए हरिपाठ, यह चांगदेव 65, इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं. इतने कष्ट कर कर ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, और हम लोग यदि उसको पढ़ भी नहीं पाएंगे तो हमारे जैसा दुर्भाग्य और कौन हो सकता है? है कि नहीं? तो चलो भाई जाने दो. कहने का तात्पर्य महात्माओं का क्या है? तुकाराम महाराज को कम तकलीफ मिली हुई क्या? सभी संतों को तकलीफ हुई है कि नहीं? लोगों ने कष्ट दिया है. अब पहिले अभंग आहे, ताटीच्या अभंगातला पहिला अभंग काय रे? योगी पावन. नाही त्याच्या अगोदरचा नवीन मालिकेमध्ये संत तेने व्हावे, जग बोलणे सहावे, ऐसा कुछ है.
संत त्यानेच व्हावं ज्याला जगाचं बोलणं सहन करता येतं. कळलं की नहीं? ओ नया मालिके में पहला अभंग है वो, ऐसे ही चलिए. तो कहने का तात्पर्य क्या हो रहा है भाई यहाँ पर? वो किसी ने प्रेरणा नहीं दी उनको, स्वतः एव. तो स्वतः एव का अर्थ लिखिए, पर प्रेरणादिकम तत्र न अपेक्षते इत्यर्थः. पर प्रेरणादिकम तत्र न अपेक्षते इत्यर्थः. हो गया जी. दूसरा कोई प्रेरणा दे रहा है ऐसी बात नहीं है. वो उनका क्या है? जगत का कल्याण करने का स्वभाव है. वही लिखा. चलो भाई. अयम महात्मनाम स्वतः एव स्वभाव यत्, जो कि परश्रम अपनोद प्रवणम. हो गया. श्लोक का भाव समझ में आया? चलिए. कल का जो श्लोक था 39 नंबर का, जिसमें वसंतवत ये दृष्टांत दिया था, उस पर एक टिप्पणी लिख लीजिए आप लोग. 6 ऋतु होते हैं ना, लिखा देते हैं. वर्षासु वृष्टि बाधा, वर्षासु वृष्टि बाधा अर्धविराम. ग्रीष्मे तापः, ग्रीष्मे तापः अर्धविराम. शरदि प्रारंभे सुखम, शरदि प्रारंभे सुखम अर्धविराम. न मासद्वये, न मासद्वये अर्धविराम. हेमंत शिशिरयोः, हेमंत शिशिरयोः शैत्यम, शैत्यम अर्धविराम. सुगंधि कुसुमाकरः, सुगंधि कुसुमाकरः. वसंत ऋतुः, वसंत ऋतुः, वसंत ऋतुः संधि करके वसंत ऋतुः. कार्त्स्नेन, कार्त्स्नेन, कार्त्स्नेन लोकस्य सुखम जनयति, लोकस्य सुखम जनयति इति वसंतवत् इति उक्तम्. इति वसंतवत् इति उक्तम् पूर्णविराम. तदा वर्षताप, तदा वर्षताप शैत्य रोगादीनाम अभावात्, शैत्य रोगादीनाम अभावात्. हो गया. सह ऋतु, सह ऋतु यथा सुखम एव जनयति, सुखम एव जनयति, तथा लोकस्य सुखम एव तन्वानाः, तथा लोकस्य सुखम एव तन्वानाः. ठीक है. देखिए अर्थ, अर्थ तो ही है. वर्षा मतलब वर्षा ऋतु में वृष्टि बाधा, बारिश हो जाती है, तकलीफ होती है. ग्रीष्म में 2 महीने का एक ऋतु होता है भाई लगभग. तो ग्रीष्मे तापः, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी. शरदी, शरद ऋतु में शुरू में तो सुख, किंतु 2 मास तक सब सुख नहीं रहता है, बाद में बहुत तकलीफ होती है.
और हेमंत शिशिर में, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में बहुत ठंडी रहती है। फिर सुगंधी फूल, कुसुमाकर फूल देने वाला वसंत ऋतु संपूर्ण रूप से लोगों को सुख देता है, सुख उत्पन्न करता है। इसलिए दृष्टांत दिया है कौन सा? वसंतवत इति उत्तम। उस समय वसंत ऋतु के समय बारिश भी नहीं होती है, गर्मी भी नहीं लगती है, और शैत्य भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, और रोग आदि तो होती ही नहीं है। इसलिए वो वसंत ऋतु जिस प्रकार सभी लोगों को सुख उत्पन्न करता है, वैसे ही महात्मा लोग सब लोगों के लिए सुख देते हैं। लग गया? आगे चलेंगे। श्लोक नंबर आप कौन सा? 41 पढ़ते हैं उसको। ब्रह्मानंद रसानुभूति कलितैः, भूतैः सुषितैः सितैः, युष्मद्वाक्कलशोज्झितैः श्रुतिसुखैः, वाक्यामृतैः सेचय, संतप्तं भवतापदावदहन, ज्वालाभिरेनं प्रभो, धन्यास्ते भवदीक्षण क्षणगते, पात्रीकृता स्वीकृताः, ऊपर वाला जो श्लोक हुआ ना 40 नंबर का, अयम स्वभाव, उसको याद कीजिएगा। अयम स्वभाव, ठीक है जी। अब चलिए इसको पढ़ते हैं। ब्रह्मानंद रसानुभूति कलितैः पूतैः सुशीतैः सितैः युष्मद्वाक्कलशोज्झितैः श्रुतिसुखैः वाक्यामृतैः सेचय। आगे संतप्तं भवतापदावदहन ज्वालाभिः एनं प्रभो, धन्याः ते भवदीक्षण क्षणगतेः पात्रीकृताः स्वीकृताः। ठीक है जी। अन्वय देखिए भाई, तीसरी लाइन में प्रभो, उसी लाइन में उसके पीछे वाला भवताप दाव दहन ज्वालाभिः, उसके पीछे संतप्तम, उसी लाइन में प्रभु के पहले एनम, क्या क्या हुआ? प्रभो भवतापदावदहन ज्वालाभिः संतप्तम एनम। शुरू से आइए। ब्रह्मानंद, दो लाइन सरल है। ब्रह्मानंद रसानुभूति कलितैः पूतैः सुषितैः सितैः युष्मद्वाक्कलशोज्झितैः श्रुतिसुखैः वाक्यामृतैः सेचय। बिल्कुल सरल है। फिर चौथे लाइन में जाएंगे।
मिला ना भाई पंक्ति? चौथे लाइन में चलते हैं। भवती क्षण क्षण गते पात्रीकृताः स्वीकृताः ते धन्याः ते धन्याः। ठीक, चलिए भाई अर्थ देखते हैं। क्या हुआ? अब शिष्य जो है वह अपना जो बंधन है उस बंधन से मुक्त होने के लिए श्री गुरु को प्रार्थना कर रहा है। अत्यंत धैर्य पूर्वक श्री गुरु के प्रति क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। किसके लिए? कि मैं जो बंधन में हूं उस मुझे बंधन से छुटकारा देने के लिए गुरु जी आप मेरे को उपदेश दीजिए। ऐसा ही हुआ। ठीक है, तो देखते हैं अन्वय के अनुसार। प्रभो, हे प्रभो, संबोधन है। प्रभो का अर्थ होता है, प्रभु शब्द का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ। शिष्य कह रहा है गुरु को, प्रभु मतलब आप सर्वशक्तिमान हैं, सब शक्तिमान और सर्वसमर्थ, आप सब कुछ कर सकते हो। इसलिए क्या कीजिए गुरु जी? तो स्वयं के बारे में बता रहा है, मैं कैसा हूं। और फिर मैं कैसा हूं इस बात को बताने के बाद उस ऐसी इस प्रकार के मेरे को आप क्या करिए, कीजिए, इसको बताएंगे। तो देखिए, भवताप दाव दहन ज्वालाभिः संतप्तम एनम। मिला? एनम का अर्थ लिखिए, पुरोवर्तिनम माम। पुरोवर्तिनम माम, क्योंकि गुरुजी सामने है और गुरुजी के सामने बैठा है कौन? शिष्य है कि नहीं? इसलिए वो कह रहा है कि एनम, एनम अर्थात आपके सामने बैठे हुए मुझको कैसा हूं मैं माम। तो उसकी विशेषण कैसा? तो लिख रहे प्रभो भवताप दाव दहन ज्वालाभिः संतप्तम एनम। ठीक है ना? तो क्या अर्थ है भवताप दाव दहन ज्वालाभिः? अर्थ लिखेंगे इसका, भवस्य तापः, भवस्य तापः, भवतापः बराबर संसार शोक, संसार शोक। स एव दावा दहन, स एव दावा दहन बराबर वनाग्नि, वनाग्नि अर्धविराम। तज्ज्वालाभिः, तज्ज्वालाभिः संतप्तम बराबर अत्यंत दग्धम, अत्यंत दग्धम। संतप्तम का अर्थ कर दिया अत्यंत दग्धम। देखिए भाई अर्थ, तो भव, भवताप दावदन पद है ना, उसको बता रहे भवस्य ताप, भवताप। भव कहते संसार को, संसार का जो ताप है उसको कहते भवताप, अर्थात संसार शोक, संसार दुख। स एव दावा दहन, दावा दहन का अर्थ है वनाग्नि। जैसे कोई जंगल हो और जंगल में बहुत बड़ी आग लग गई हो तो उसको क्या कहते हैं? दाव दहन, अर्थात वनाग्नि, है कि नहीं? तो ये संसार का शोक, संसार का दुख, यही क्या है जी? वन रूप अग्नि है। ठीक है ना? वनाग्नि है, वन में लगाए हुए अग्नि की तरह ये महाभयंकर अग्नि है। ठीक है जी। और तज्ज्वाला भी, फिर उस संसार रूप दावाग्नि के में जो ज्वाला है उस ज्वाला के द्वारा, तो क्या ज्वाला है जी? संसार में हम लोग पड़े हुए हैं, तो फिर जन्म हुआ तो जन्म का दुख हुआ, वही ज्वाला हो गई।
है कि नहीं, उससे बहुत तकलीफ हो रही है। फिर उसके बाद बाल्यावस्था का दुख अलग ही होता है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि देखो कितना छोटा बच्चा है, कोई राग नहीं द्वेष नहीं, कितना बढ़िया है, खेलता है, इतने जैसे सुखी और कोई नहीं है, समझते कि नहीं हम लोग। लेकिन तो उसको तकलीफ उसको ही पता रहती है, जावे त्याच्या वंशा है कि नहीं। तो उसको क्या तकलीफ है बेचारे को, है कि नहीं। कोई किसी चीज को लेना चाहता है, माँ झड़प मारती है, इसको नहीं लेना, वो सोचता है कितना वो आग में जल रही है, चूल्हा जल रहा है, इतना तेजस्वी कितना अच्छा पदार्थ है, मैं ले लूँ उसको खेलने को। जाना चाहता है बेचारा, जाने नहीं देती है, तो दुख होता है कि नहीं, फिर दुख है ना। तो उसको भी दुख है, बाल्यावस्था का दुख होता है, किशोरावस्था का दुख होता है, तारुण्यावस्था का दुख होता है। कितना दुख होता है तारुण्यावस्था का। आज हर एक किसी भी गांव में जाइए और बहुत सारे तरुण लोग बैठे हैं, है कि नहीं, 20 से लेकर 40 तक। उनको पीछे क्या पूछिए क्या तकलीफ है, उनकी एक ही बड़ी तकलीफ है, क्या सिगरेट क्या, क्यों कन्या ही नहीं मिल रही उनको, शादी लड़कियों की संख्या कम हो गई तो क्या करेंगे हम बेचारे। फिर बुढ़ापा का दुख अलग होता है भाई, बहुत भयंकर दुख होता है बुढ़ापे का, है कि नहीं। शक्ति नहीं रहती हाथ में, है कि नहीं, और खाना पीने के लिए भी समय पर नहीं मिलता है। फिर सोचता है इतना कमाया इन लोगों के लिए, समय पर रोटी भी नहीं दे रहे, और जल्दी जल्दी कोई अपमान भी कर देता है, छोटे छोटे नातू भी अपमान कर देते हैं। हाँ, आमच्या आजच्याला काही कळत नाही मात्र बस तुम्ही घरामध्ये कपड्यात। हाँ, आते इसको ऐसा लगता है बेचारे को कि भाई कहीं इनको गलत व्यवहार न हो जाए, इसलिए बीच बीच में मार्गदर्शन करना चाहता है, और वो चाहती है कि बीच में बोल रहा है, फिर अपमान हो जाता है। कितना दुख होता है, कोई मान नहीं रहता है, सम्मान नहीं रहता है, समय पर खाने को नहीं मिलता है, और पश्चाताप ही पश्चाताप रहता है। लोगों की मुंडी मोड़ मोड़ कर इन लोगों को घमाया, अब क्या हो रहा है मेरा। इसलिए बुढ़ापे का दुख बहुत ज्यादा होता है, समझ में आया ना। जावे त्याच्या वंशा। इसलिए भाई बाल बच्चों के लिए कभी भी गलत काम नहीं करना, किसी लोगों के अन्य लोगों की मुंडी मोड़ मोड़ कर, मतलब अन्याय करके काटा मार मार कर जमीन खरीदना बच्चों के लिए, ऐसा कभी भी नहीं करना, नहीं तो बाद में रोना ही पड़ेगा। समझ में आया, हापापा का माल गापापा होता है। हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं भाई। चलो, तो क्या चल रहा था, भव ताप दाव दहन ज्वाला भी, इस ज्वाला से मैं संतप्त हो गया हूं। संतप्त का अर्थ लिख दिया है क्या, अत्यंत दग्ध हुआ हूं, तड़प रहा हूं। ऐसा जो मैं एनम, जो कि आपके सामने मैं बैठा हूं। फिर गुरुजी मैं आपको शरण आया हूं, आपके पास आया हूं, है ना, और अन्य शरण मैं जानता भी नहीं हूं, और डरा हुआ मैं हूं। भीतम, पीछे आया ना विशेषण, भीतम प्रपन्नम आदि आदि, इसलिए मैं आपके सामने हूं। तो आप मेरे लिए क्या कर दीजिए, शांत कर दीजिए। और मेरे को शांत करने के लिए आप क्या कर दीजिए, तो शुरू के दोष लाइन में दिया है ना। तो उसमें भी अंतिम वाक्यामृत ही से चये, ये मुख्य वाक्य है। कौन कह रहा है, किनको, गुरु जी को। क्या कर रहे हैं कि वाक्य रूपी अमृत के द्वारा मेरा सिंचन कर दीजिए, जिससे मैं शांत हो जाऊं, भव दुख से पार हो जाऊं। ठीक है जी। सेचय, सेचय का अर्थ है माम सिंच, मेरे ऊपर सिंचन कर दीजिए। किससे, वाक्यामृत ही, वाक्य रूप अमृत से सिंचन कर दीजिए। ठीक है जी। अब देखिए भाई, वाक्य रूप जो अमृत है ना, उसके बाकी के सब विशेषण है, उनको देखना हम लोगों। कैसे, देखिए, नंबर 1, ब्रह्मानंद रसानुभूति कलितैहि वाक्यामृतैहि, वाक्यामृत का विशेषण है, उसके तरफ जा रहे सब पद। और पुनः कैसे वो वाक्यामृत, पूतैहि वाक्यामृतैहि, सुशीतैहि वाक्यामृतैहि, शीतैहि वाक्यामृतैहि, युष्मत् वाक्कलशोज्झितैहि वाक्यामृतैहि, श्रुति सुखैहि वाक्यामृतैहि। देखो भाई कितने विशेषण है, सेचय। ठीक है ना जी। तो एक एक विशेषण का विचार करेंगे। तो पहला विशेषण है ब्रह्मानंद रसानुभूति कलितैहि। तो लिखते इस पर वाक्य, ब्रह्मानंद
ब्रह्मानंद एव रसः इव, ब्रह्मानंद एव रसः इव आस्वद्यते इति रसः, आस्वद्यते इति रसः अर्धविराम तत् अनुभूति कलितैः, तत् अनुभूति कलितैः बराबर तत् अनुभव मिश्रैः, तत् अनुभव मिश्रैः। ठीक है, एक विशेषण हुआ, अर्थ देखते हैं। तो ब्रह्मानंद एव रस, ब्रह्मानंद ही रस है भाई। क्यों? रस एव आस्वाद्यते, जैसे हम लोग अन्य रसों का आस्वादन करते कि नहीं, स्वाद लेते हैं ना, है कि नहीं? जैसे मधुर, आम्ल आदि रसों का स्वाद लेते हैं, उस प्रकार ब्रह्मानंद ये भी क्या एक प्रकार का रस है वो, है कि नहीं? तो ब्रह्मानंद वही सचमुच रस है कि नहीं? अन्य रसों की तरह उसका आस्वादन लिया जाता है, इसलिए उसको नाम दे दिया रस। तो ब्रह्मानंद रस हो गया ना। आगे तत् अनुभूति, रसानुभूति आया है ना, ब्रह्मानंद रूप रस की जो अनुभूति, अनुभव, साक्षात्कार, अनुभूति कलित ही, उस अनुभव से कलित ही का अर्थ है मिश्र ही, तो वही लिखा है तद अनुभव मिश्र ही। कहने का तात्पर्य क्या, गुरुजी, शिष्य बोल रहा है, गुरुजी आप जो वाक्य बोलेंगे ना वो वाक्य कैसे रहेंगे जी, क्योंकि आपको ब्रह्मानंद का अनुभव है कि नहीं, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हुआ है, इसलिए ब्रह्मानंद का, ब्रह्मानंद रूपी रस उसके अनुभव से मिश्रित युक्त ऐसे आपके क्या रहेंगे वाक्य, ऐसे उन वाक्यों के द्वारा, क्योंकि संतों की वाणी जो होती है वो परस्पर्शी वाणी होती है कि नहीं, अर्थात भगवत तत्व का अनुभव किया है, वो अनुभव के बोल होते हैं, इसलिए इतने प्रभावी होते हैं, है कि नहीं। 700 साल हो गए, 400 साल हो गए, 300 साल हो गए, तो भी वाणी जैसी की वैसी है और उतनी ही प्रभावशाली है। उस वाणी का, संतों की वाणी का कभी प्रभाव कम नहीं होता है। हर गांव गांव में, कोने कोने में, घर घर में पहुंच चुकी है संतों की वाणी, तुकाराम महाराज की वाणी, माउली की वाणी, समझ में आएगी नहीं क्यों? यही कारण है क्या, ब्रह्मानंद जो है उससे, उस ब्रह्मानंद का अनुभव जो उन लोगों को हुआ है उससे युक्त वो वाणी है कि नहीं जी। तो चलिए भाई, तो ब्रह्मानंद रसानुभूति कलितैहि वाक्यामृतैहि लग गया। और आगे विशेषण है पूतैहि, पूतैहि का अर्थ है पवित्रैहि, पवित्रैहि, इसीलिए पवित्र है वो, पीछे का विशेषण उसका हेतु बन जाता है। ब्रह्मानंद रसानुभूत, रसानुभव से मिश्रित है, इसलिए वो वाणी कैसी है, पवित्र। क्या और क्या कारण है उस पवित्रता का, लिखते वाक्य, सकल कल्मष हारकत्वेन, सकल कल्मष हारकत्वेन पवित्रैहि, ठीक। देखिए भाई यार, क्या है, सकल कल्मष, कल्मष कहते पाप को, सभी पापों को हरण करने वाली वो वाणी है। अब प्रश्न आएगा कि वो वाणी, वाक्य, महापुरुष के वाक्य, संत की वाणी, गुरु का उपदेश है कि वाक्य, कैसे वो सभी पाप का हरण करेंगे? तो बात वही है, सबसे वैसा देखा जाए तो पवित्र कौन है जी, ज्ञान। भगवान ने भी कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान के जैसा पवित्र और कोई नहीं। और उसी ज्ञान को देने वाली वाणी है, संतों के वाक्य है कि नहीं जी। तो जो ज्ञान अत्यंत पवित्र है, सभी हमारे पापों को हरण करने वाला है, उस ज्ञान को प्रदान करने वाली ये वाणी है, वाक्यामृत है, किसका, संतों का, इसीलिए वो क्या है, पवित्र है। लग गया जी। थोड़ा सा आगे लिखिए, ज्ञानवत वाक्यानाम, ज्ञानवत वाक्यानाम सकल पाप अपहारक, सकल पाप अपहारक
ज्ञानोपदेश रूपत्वेन, ज्ञानोपदेश रूपत्वेन पूतत्वम, पूतत्वम। ठीक है जी। और देखिए ज्ञान की तरह अथवा ज्ञान से युक्त ऐसे वाक्य, ज्ञानवत वाक्यानाम सकल पाप अपहारक, समस्त ज्ञान जैसे सकल पापों का हरण करने वाला होता है, और उसी ज्ञान को देने वाली वो वाणी होने के कारण ज्ञानोपदेश रूपत्वेन, है कि नहीं, ज्ञान का उपदेश उस वाणी से ही होता है, इसलिए उस वाणी को भी क्या कर दिया जी, भूतत्व नाम पवित्र है वो वाणी। ठीक है, आगे चलते हैं। सुशीतैहि, है कि नहीं, इसके बारे में बताते हैं अभी। सुशीतैहि, सुशीतैहि का अर्थ क्या है, अत्यंत ठंडे। अर्थ लिखाएंगे, पहले बता देता हूँ। सुशीतैहि मतलब वाक्यामृत कैसे जी, अत्यंत ठंडे। ठंडे कैसे भाई, तो देखिए उदाहरण से समझते हैं। जल को हम ठंडा बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं? क्यों जल ठंडा है? इसीलिए ठंडा है वो, सुनिए, कि तपे हुए को भी शांत कर देता है, इसका मतलब वो ठंडा है कि नहीं? ठंडा क्यों है ये नहीं बोल रहे, ठंडा है इसकी सिद्धि कर रहे हैं। क्या ठंडा है वो, कि जो तपा हुआ है, मतलब कोई पत्थर अत्यंत तपा हुआ है या अग्नि जल रही है, उसमें पानी डाल देंगे तब क्या वो अग्नि क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। तो जो ज्वलन स्वरूप है उसको भी शांत कर देता है कौन, जल। इसलिए जल कैसा है, ठंडा। उसी प्रकार अत्यंत संसार सागर से तप्त हुआ जो जीव है उसको भी शांत कर देते हैं वो वाक्य, संतों की वाणी। इसीलिए उनको कह दिया वो वाणी भी कैसी हुई, सुशीत। नहीं तो कोई बोलेगा वाणी शब्द ही तो है, उसमें क्या ठंडापना है भाई? तो ठंडापना यही है वो कि जो अत्यंत तप्त हुए हैं उनको भी वो क्या कर देते हैं, शांत कर देते हैं। तो लिखिए सुशीत ही के ऊपर अंतराणाम, अंतराणाम आध्यात्मिक 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 आदिदैविक आदिदैविक आदि भौतिक तापानाम, आदि भौतिक तापानाम नाशकत्वात्। हो गया जी, ये बता दिया क्यों ठंडी करके। देखिए अंतराणाम, अंदर जो अपने अंदर जो तीन प्रकार के ताप बैठे हुए हैं, आध्यात्मिक ताप, अधिभौतिक ताप, आदिदैविक ताप, इन सभी प्रकार के तापों को जो नष्ट कर देती है ऐसी वो वाणी है। इसलिए वो क्या है, सुशीत है, अतिशय ठंडी है। लग गया जी, सुशीत है। ये बहुत काम की चीज है भाई आप लोगों को। संतों की वाणी कैसी होती है, सब वाणी की तो वाक्यामृत की तो विशेषण है ना। तो ब्रह्मानंद रसानुभूति कलित ही, इसलिए पूत ही शोषित ही। लग गया अर्थ। आगे चलते हैं। शीतई, शीतई का शब्द का अर्थ है निर्मलई, अतिशय निर्मल है वो वाणी। बोलेंगे भाई क्या निर्मल है उसमें, वाणी तो शब्द तो है, ठीक है ना जी। तो क्या निर्मलपना है उसमें, तो बताते हैं। क्या होता है, हम लोग जब परमार्थ के लिए लगते हैं तो शुरू शुरू में यदि अच्छा संगति लग गई, संस्कार लग गए, कोई महापुरुष की संगति मिल गई तो अच्छा है। नहीं तो क्या होता है, हम लोग परमार्थ के लिए लग गए तो बहुत लोग परमार्थ कर रहे हैं, उनको पूछेंगे क्या कर रहे हो, वैसा बात परमार्थ कर रहे हैं हम लोग। क्या परमार्थ कर रहे हैं, खंडे राय को, खंडे को बोलते कि नहीं पता नहीं, मसोबा को बोकड़ा कापते हैं हम लोग, पता नहीं बोकड़ा नहीं पता, बकरा तो मसोबा को और किसी देवी को क्या करते हैं, बलि देते हैं ना वो, है कि नहीं। तो उनको क्या लगता है ये हमारा क्या है, परमार्थ है। तो रजोगुण हो गया, रजोगुणात्मक उनका मार्ग है, किसी का तमोगुणात्मक मार्ग है कि नहीं। किंतु संतों की वाणी जब हम लोग को सुनने को मिलती है, अच्छा संगति लगती है, तो रजोगुण तमो मार्ग से हटकर हम सात्विक मार्ग में आ जाते हैं, है कि नहीं। तो निर्मल मार्ग में ले आई ना वो कौन, वाणी। इसलिए उसको कह दिया क्या, शीतई ही। लिखिए उसको
रजस्तमो मार्ग निवर्तन द्वारा रजस्तमो मार्ग निवर्तन द्वारा रजस्तमो मार्ग निवर्तन द्वारा सत्व मार्गैक प्रापकत्वेन सत्व मार्गैक प्रापकत्वेन निर्मलैः निर्मलैः हो गया। देखिए अर्थ, तो रजोगुणात्मक कोई मार्ग होते हैं, कोई तमोगुणात्मक मार्ग होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब संतों की वाणी हम सुनेंगे तो उस मार्गों से हट जाते हैं, रजोगुण तमोगुण मार्ग से, है कि नहीं। फिर सत्व मार्गिक प्रापकत्व, एकमात्र सात्विक मार्ग को ही वो प्राप्त करा देती है हमको। कौन? संतों की वाणी, वाक्यामृत। इसलिए उसको कह दिया क्या? शीतैः निर्मलैः। ठीक है, आगे चलते हैं। युष्मद् वाक्कलशोज्झितैः, ये भी विशेषण है किसका? वाक्यामृतैः। ठीक है कि नहीं। तो देखिए भाई, तो क्या है, तो लिखेंगे इस पर फिर बाद में। युष्माकम वाक्, युष्माकम वाक्, युष्मद् वाक्, युष्मद् वाक्, वागीन्द्रियम बराबर वागेन्द्रियम, युष्माद् वाक् बराबर वागीन्द्रियम, वागीन्द्रियम वाक् इंद्रियम, तत्स्थानम मुखम वा, तत्स्थानम मुखम वा, स एव कलशः, स एव कलशः घटः, कलशः घटः, ततः ततः निर्गलन्ति, निर्गलन्ति वाक्यामृतानि, वाक्यामृतानि इति अर्धविराम, तेन उज्झितैः, तेन उज्झितैः बराबर विसृष्टैः, उज्झितैः बराबर विसृष्टैः बराबर निःसृतैः, निःसृतैः बराबर उत्पन्नैः, उत्पन्नैः बराबर उद्गीर्णैः, उद्गीर्णैः। ठीक है जी। चलिए भाई अर्थ को समझते हैं। युष्माकम वाक्, युष्मत् वाक् कौन कह रहा है, किसको कह रहा है? शिष्य बता रहा है, गुरुजी आपकी वाणी कैसी है, वाक्यामृत कैसी है आपके? युष्मद् वाक्कलशोज्झितैः वाक्यामृतैः, लग रहा है ना। युष्माकम वाक्, युष्मद् वाक्, आपकी जो वाणी उसको कहेंगे युष्मद् वाक्। युष्मद् वाक् मतलब कौन? वागेंद्रिय। उस वागेंद्रिय का जो स्थान, रहने का ठिकाना, क्यों मुख लीजिए, है कि नहीं, क्योंकि उसमें बहुत चर्चा हो जाएगी। फिर वागेंद्रिय का रहने का ठिकाना क्या है? जिह्वाग्रवर्ती, है कि नहीं, रसनेन्द्रिय। तो वो, लेकिन वो रसनेन्द्रिय हुआ ना, वाणी, वाणी क्या है? वाणी कर्मेंद्रिय है, वो अलग चीज है, रसनेन्द्रिय अलग चीज है कि नहीं। सरल सरल अर्थ, तत्स्थानम क्यों मुखम, तो मुख, मुख से शब्द प्रकट होते हैं ना, तो मुख ले लीजिए। तो वागेन्द्रियम तत्स्थानम मुखम वा, सएव कलश, वही है कलश, आपके वाणी का कलश, कठोर बना नहीं, है कि नहीं। आपकी जो वाणी है वागेंद्रिय, उसका रहने का ठिकान जो मुख, अर्थात मुख ही क्या हुआ? कलश, घट, है कि नहीं। और घट से जैसा पानी निकलता है ना, ज्यादा डालेंगे तो गिर जाएगा आगे, तो उस प्रकार आपके मुख रूप उस कलश से वो शब्द निकलते हैं, है कि नहीं। इसलिए कहा सएव कलश नाम घटः ततः निर्गलन्ति वाक्यामृतानि, उससे निकलते कौन? वाक्यामृत। इसलिए तेन तेन कलशेन घटेन
घट से है कि नहीं, उज्जित ही, उस घट से उज्जित, उज्जित का अर्थ है विसृष्ट ही, अर्थात निःसृत ही, अर्थात उत्पन्न ही, अर्थात उद्गीर्ण ही, अर्थात उस मुख रूप घट से निकली हुई है कौन? वाणी, वाग इंद्रिय, क्या वाक्यामृत, वाक्य रूपी अमृत कहाँ से निकला है? गुरुजी, युष्मात् वाक् कलश उज्जित ही वाक्यामृत ही, लग रहा है अर्थ? चलिए भाई, और आगे का क्या विशेषण है भाई? श्रुति सुखई, क्या लिखा है? श्रुति सुखई ही, श्रुति सुखई का अर्थ लिखिए कर्णानंददायकई ही, कर्णानंददायकई ही। ठीक है, अर्थ हो गया। श्रुति कहते कर्ण, कान। तो गुरुजी वे बोलते हैं या कोई उपदेश देता है, ज्ञान बताता है, तो सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? है कि नहीं? इसलिए कह दिया श्रुति सुखई, सुनते समय भी कान को अत्यंत आनंदकारक होती है। क्या? वाक्यामृत, है कि नहीं? वाणी गुरुजी की वाक्यामृत कैसा होता है? सुनते समय में भी बहुत आनंद लगता है। लग गया कि नहीं? तो इससे क्या अर्थ निकलता है पता है? कि ऐसे वो वाक्यामृत है कि जो सुनते समय में भी आनंद देते हैं, तब उसका अर्थ का अनुसंधान करेंगे और उसका अनुभव करेंगे, तब कितने आनंद देंगे, है कि नहीं? तो जीवन मुक्ति देंगे ना वो, उसके बड़ा और कोई आनंद नहीं हो सकता है। ये भी इससे अर्थ निकलता है। चाहे तो लिख लीजिए उस वाक्य को। श्रुति सुखई ही इति, श्रुति सुखई ही इति श्रवण काले अपि आनंद कर रही ही, श्रवण काले अपि आनंद कर रही ही, इति अनेन, इति अनेन तदर्थम अनुसंधाय, तदर्थम अनुसंधाय यदि अनुभवः उत्पद्येत, यदि अनुभवः उत्पद्येत तादात्विकः आनन्दः, तादात्विकः, तादात्विकः आनन्दः किमु वक्तव्यम् इति भावः, किमु वक्तव्यम् इति भावः। ठीक है जी, चलिए भाई अर्थ। तो श्रुति सुखई, इसका अर्थ हुआ श्रवण काले अपनी आनंद कर रही, श्रवण काल में भी जो वाणी आनंद देती है कि नहीं? अच्छे लगते हैं ना? क्या वाणी? किसकी? गुरुवाणी, संत की वाणी अच्छी लगती है सुनते समय। तो यदि वो सुनते समय में भी आनंद देती है, इससे अर्थ ये निकलता है तदर्थम अनुसंधाय, उस वाक्यों के अर्थ का अनुसंधान करेंगे और अनुसंधान करके उसका अनुभव करेंगे, अनुभव उत्पद्येत, उसके अनुसार अनुभव उत्पन्न होगा तो तादात्विक मतलब उस काल का आनंद किमु वक्तव्यम, उस आनंद के बारे में कहना ही क्या है, यह अर्थ हुआ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे क्या है भाई? श्रुति सुखई हुआ, उसके बाद क्या लिखा है? वाक्यामृत ही, ऐसे वाक्य रूप अमृत के द्वारा मेरे ऊपर सिंचन कर दीजिए, अर्थात मेरे को उपदेश कर दीजिए। कौन कह रहा है? शिष्य कह रहा है। किनको? कह रहा है, मतलब आदेश नहीं दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है। समझ में आया जी? अब और एक बात, वाक्य और अमृत, अमृत की उपमा दे दी है वाक्यों को। उपमा तब दी जाती है जब दोनों में कुछ सादृश्य हो, ठीक है ना? अब अमृत और वाक्य, इसमें क्या सादृश्य है कि जिसके कारण ग्रंथकार ने उस वाक्यों को अमृत की उपमा दे दी। तो एक वाक्य लिख लीजिए, पूतत्वम पूतत्वम लिखा, सुशीतत्वम, सुशीतत्वम, आगे शीतत्वम, शीतत्वम,
कलशोज्झितत्वम् कलशोज्झितत्वम् वाक्येषु अमृते च अविशिष्टम् इति वाक्यानि अमृतत्वेन रूपितानि अमृतत्वेन रूपितानि। हो गया जी। देखिए भाई अर्थ तो दोनों में क्या समान धर्म है? पूतत्व पवित्रपना समान है, वाक्यों में भी अमृत में भी। अमृत पवित्र है कि नहीं? हाँ। सुशीतत्व मतलब शांत कर देना, दोनों का धर्म है। अमृत पिएंगे, कितना भी विष पिए रहेंगे पहले 1 किलो, और थोड़ा सा 2 बूंद अमृत मिल गया तो भी शांत हो जाएंगे। तो सुशीतत्व है कि नहीं उसमें? उस प्रकार यहाँ पर भी वाक्यों में भी क्या है? सुशीतत्व है। देख लिया हम लोगों ने कैसा करके। शीतत्व नाम निर्मलत्व दोनों में समान है, और कलशोज्झितत्व ये भी समान है। जैसे अमृत देखिए 4 जगह कुंभ भरते कि नहीं? क्यों? कलश से वहां पर अमृत गिरा था, कलश से गिरा था ना, तो कलशोज्झितत्व जैसे अमृत में है, वैसे यहाँ पर भी गुरु के मुख से, संतों के मुख से वाणी निकलती है ना, तो वहां पर भी क्या है? कलशोज्झितत्व। देख लिया हम लोगों ने वो कैसा ही करके। समान धर्म हुए कि नहीं? इसलिए उपमा दीदी रूपक कर दिया किसका? अमृत का, वाक्यों के लिए। ठीक है जी। तो इति वाक्येषु अमृते च अविशिष्टम, अविशिष्टम कहते हैं समान, सामान्य, समान धर्म है। इति वाक्यानि अमृतत्वेन रूपितानि। हो गया जी, ये हुआ। अब आगे की अंतिम की पंक्ति, ये हुआ गुरु शिष्य ने स्वयं के बारे में बताया, मैं कैसा हूं। फिर उसके बाद ऐसे मुझ के ऊपर एनम, मेरे ऊपर क्या कर दीजिए? वाक्यामृत का सेचन कर दीजिए। वो वाक्य रूप अमृत कैसे, वो भी बता दिया। अब वो धन्यवाद दे रहा है उन लोगों को जो लोग गुरु के उपदेश से सिंचित हो चुके हैं, गुरु के दृष्टिपथ में आ चुके हैं। उन लोगों को वो क्या दे रहा है? धन्यवाद दे रहा है। कौन? अंतिम की पंक्ति में भवत ईक्षण क्षण गते पात्रीकृताः स्वीकृताः ते धन्याः। धन्याः का अर्थ लिखे कृतार्थाः। वो लोग कृतार्थ है बेचारे, धन्य है, भाग्यवान है। कौन? भवदी क्षण क्षण गते पात्रीकृताः स्वीकृताः। स्वीकृताः का अर्थ लिखिए आत्मीयत्वेन कृताः। ठीक है। अब पात्रीकृताः का अर्थ है आश्रयीभूताः किंवा आस्पदीभूताः। आश्रयीभूताः, आस्पदीभूताः। किसका आश्रय हो चुके हैं वो लोग, जिसके कारण धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए? तो लिख रहे भवदी क्षण क्षण गते है। मिला ना पद? लिखिए उसका अर्थ। भवताम यद ईक्षणाम, भवताम यद ईक्षणाम बराबर दयाद्र विलोकनम। दयाद्र विलोकनम अर्धविराम तस्य क्षण गते। तस्य क्षण गते बराबर क्षण प्राप्ते बराबर क्षण संयोगस्य पात्रीकृताः। क्षण संयोगस्य पात्रीकृताः बराबर आश्रयीभूताः। आश्रयीभूताः अर्धविराम क्षण मात्रम भवन नेत्रपात लक्ष्याः इति यावत्। क्षण मात्रम
भवन नेत्रपात लक्षाः इति यावत्। ठीक, देखिए भाई यार, भवताम यत ईक्षणम, शिष्य कह रहा है गुरु को, आपका जो ईक्षण, ईक्षण मतलब क्या जी, देखना, मतलब क्या, दयाद्र विलोकनम, अतिशय दया भाव से युक्त होकर जो अपना देखना है, ठीक है ना, तुमसे पहाना है, ठीक है ना, दयाद्र विलोकनम तस्य क्षणगते है, क्षणगते का अर्थ कर दिया क्षण प्राप्त है, मतलब क्षण संयोगस्य पात्रीकृतः, अर्थात आपके दयाद्र दृष्टि के क्षण भर वो आश्रय हो गए, बस आपके सामने क्षण भर आए, आपने उनको देखा और कृपा कर दी, धन्य है बेचारे, वो कृतार्थ हो गए, ठीक है ना जी। तो वही क्षण संयोगस्य पात्रीकृतः, पात्रीकृतः आश्रयीभूताः, कुल मिलाकर अर्थ लिख रहे, क्षण मात्रम भवन नेत्रपात लक्षाः, क्षण भर के लिए आपके नेत्र के दृष्टि में, कृपा के छाया में वो आए, उससे ही वो क्या हो गए, धन्य हो गए। तो वही भवन क्षण मात्र भवन नेत्रपाद लक्षाः इति यावत्, अर्थात भवदी क्षण क्षण गते है पात्रीकृता, इसलिए तो स्वीकृताः, आप उनको आपने क्या किया गुरुजी, जो आपके कृपा दृष्टि के अंदर आ गए उनको आपने अपने कर ली, स्वीकृता आत्मत्वेन कृता, अपनापन उनको दे दिया, इसलिए बेचारे वो क्या हो गए, धन्याः कृतार्थाः। लग गया जी। तो मेरे ऊपर भी आप लोग ऐसी कृपा कीजिए। कौन बोल रहा है, इनको हो गया जी। बस आगे का विचार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य